Hello everyone, welcome to GK India, which allows you to continue your study, which helps you to gaining knowledge during this pandemic situation also. And I'm Dr. Shweta Singh, your biology teacher over here. So today we will learn about reproduction. What is reproduction? Reproduction is the biological process in which an organism gives rise to new individual that is known as offspring similar to its parents. Okay, what is reproduction? Biological process through which an organism gives rise to new individual offspring similar to itself. Means क्या होता है कि वो biological process जिसमें कि कोई भी इंसान एक नए जनरेशन को, एक बच्चे को जन्म देता है जो कि उसके ही जैसा होता है, यानी कि पेरेंट्स के जैसा ही होगा, यानी कि मदर और फादर के जैसा ही होगा। देखना, चाल ढाल, रंग रूप, उसके कैरेक्टर्स, उसके लाइकिंग्स, लाइक्स डिसलाइक्स सारे जो है वो माँ बाप के ही जैसे होंगे। जो भी नया बच्चा आएगा वो अपने माँ बाप के ही जैसा होगा। ओके, जैसे कि अगर एक ह्यूमन बीइंग है तो वो एक ह्यूमन बीइंग को ही बर्थ करेगा। अगर ह्यूमन बीइंग है तो वो डॉग या कैट को नहीं जन्म देगा, ठीक है। ह्यूमन बीइंग को ही देगा बर्थ, और डॉग और कैट्स है तो डॉग और कैट्स ही जन्म लेंगे। ओके, राइट ना। सो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, asexual reproduction and sexual reproduction. So let's see one by one. Asexual reproduction, the mode of reproduction which does not involve fusion of gametes. क्या होता है asexual reproduction में? gametes का fusion नहीं होता है। fusion of gametes, ओके, क्या बोलते हैं, ये टर्म क्या है fusion of gametes के लिए? syngamy. fusion of gametes is known as syngamy, यानी कि इसमें क्या होता है, gametes fuse नहीं होते हैं। यानी कि अगर गैमेट्स फ्यूज होने की जरूरत नहीं है तो दो ऑर्गेनिज्म की भी जरूरत नहीं होती है। तो एक सिंगल आदमी भी यहाँ पे, सिंगल ऑर्गेनिज्म भी प्रोड्यूस कर सकता है नेक्स्ट जनरेशन। ओके, और क्या होता है, इससे जो जनरेशन आते हैं ना वो बिल्कुल लगभग समझो कि अपने माँ बाप जैसे ही होते हैं, बिल्कुल अप्रॉक्स एक जैसे, बहुत बार तो आइडेंटिकल भी होते हैं, यानी कि उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। और यहाँ पे इस वजह से कैरेक्टर्स में चेंज नहीं होते, इवोल्यूशन नहीं होता। इवोल्यूशन मींस जो नेक्स्ट जनरेशन में जो बदलाव आ रहा है, वी कॉल इट इवोल्यूशन। तो कोई इवोल्यूशनरी चेंजेस भी नहीं होते हैं, बहुत कम मात्रा में। क्यों? क्योंकि ये तो बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसा ही है, तो नेक्स्ट जनरेशन भी वैसा ही सेम का सेम होगा, तो कोई बदलाव तो आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इनमें वेरिएशन नहीं होता, डिफरेंस नहीं होता, इवोल्यूशन नहीं होता। ओके, नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? The mode of reproduction which occurs with the fusion of gametes. अब यहाँ क्या होता है, syngamy होती है। syngamy means fusion of gametes. यहाँ syngamy होगी तो मेल गैमेट क्या होगा, sperm, and female gamete is ovum. अब जब ये दोनों फ्यूज होते हैं ना तो क्या होता है कि जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और फिर वो जाइगोट एक प्रोसेस के थ्रू एम्ब्रायो बनता है, और फिर उस एम्ब्रायो से फिटस बनता है, यानी कि एक नया बेबी आता है, न्यू जनरेशन। So involves two organism. अब यहाँ पे दो गैमेट्स है तो दो ऑर्गेनिज्म चाहिए ही चाहिए। एक अकेला इंसान यहाँ पे बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, हमें दो इंसान की जरूरत होगी ही होगी। Then zygote is formed. Zygote goes through the process of becoming an embryo and then develops into a fetus. ठीक है, यानी कि जाइगोट बाद में जाके फिटस यानी कि बेबी का रूप लेता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा उसमें बदलाव होगा। क्यों? क्योंकि मान लो कि अगर एक मदर है, फादर है, इस दोनों का मेटिंग हुआ, फिर एक बेबी आया, तो वो बेबी कैसा होगा, आधा तो अपने माँ जैसा होगा, आधा अपने फादर जैसा होगा। तो क्या हुआ, इसमें डिफरेंस आया ना, क्योंकि इसके कैरेक्टर आधे फादर जैसे हैं, आधे मदर जैसे, तो नेक्स्ट जनरेशन अलग हुआ। इसी तरीके से अगला जनरेशन जो है उसमें वेरिएशंस होता है, डिफरेंस होता है, कैरेक्टर चेंजेस होते हैं, इवोल्यूशनरी चेंजेस होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? बाइनरी फिजन, बडिंग, स्पोर्युलेशन, फ्रैगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। 5 टाइप्स आते हैं। आप इसको याद करने के लिए एक ट्रिक यूज कर सकते हो, मैंने यही करा था, वेबो's फेवरेट व्लॉग। मींस B for binary fission, B for budding, S for sporulation, F for fragmentation, and last V for vegetative propagation. So you can use these tricks.
बाइनरी फिजन क्या होता है? इट मीन्स डिवाइडिंग इनटू टू पार्ट्स, मतलब दो पार्ट में डिवाइड होना। यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। इसके एग्जांपल्स हो गए, यूनिसेलुलर का केस लोगे तो अमीबा, मल्टीसेलुलर लेते हैं तो प्लानेरिया, और लोअर स्पीसीज भी, एनिमल किंगडम के जो लोअर स्पीसीज होते हैं ना, वो भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। सी द डायग्राम, ये एक अमीबा है। अब ये क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू हुआ। अब यहाँ पे न्यूक्लियस डिवीजन हो चुका है, तो फिर क्या होगा, दो डॉटर अमीबा प्रेजेंट होंगे, दो डॉटर अमीबा बनेंगे इससे। ये था पेरेंट अमीबा और इससे क्या बना, दो डॉटर अमीबा बने। ओके, तो ये 3 टाइप्स के होते हैं बाइनरी फिजन, सिंपल, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। सिंपल में अमीबा का केस ले लो, ये देखो ये एक सिंपल बाइनरी फिजन है, और लॉन्गिट्यूडनल में युगलिना, यानी कि क्या होता है कि ऐसे वर्टिकली ये डिवाइड करेंगे और दो युगलिना बनेगा। ट्रांसवर्स में पैरामीशियम एंड प्लानेरिया, देयर इज अ ट्रांसवर्स डिवीजन बट ऑलवेज डिवाइड इन 2 पार्ट्स। ओके, सो बाइनरी का मतलब ही होता है, बाई मीन्स दो, फिजन मतलब डिवीजन, तो बाइनरी फिजन मीन्स डिवाइडिंग इनटू 2 पार्ट्स। ओके, simple, longitudinal and transverse. Now what is budding? Type of asexual reproduction in which a new organism develops from an outgrowth due to cell division at a particular site. अब यहाँ पे क्या होता है कि इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि कोई भी एक न्यू ऑर्गेनिज्म, नया ऑर्गेनिज्म जो बनता है ना, वो किससे बनेगा, एक आउटग्रोथ, या फिर उसको बड भी बोल सकते हो आप, एक आउटग्रोथ या बर्ड से बनेगा जहां पे एक पर्टिकुलर साइट, यानी कि एक फिक्स्ड प्लेस पे ही सेल डिवीजन हो रहा है, तो सिर्फ वहीं से न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा, पूरे बॉडी से नहीं। ओके, एग्जांपल अगर इंटरनल लेते हैं तो यीस्ट, एक्सटर्नल तो हाइड्रा। सो 2 टाइप्स आर बडिंग, इंटरनल बडिंग एंड एक्सटर्नल बडिंग। इंटरनल बडिंग यीस्ट यानी कि इनसाइड द बॉडी, और एक्सटर्नल बॉडी यानी एक्सटर्नल बडिंग मींस आउटसाइड द बॉडी, that is in the case of hydra. Let's see the diagram. Internal body, inside the body, this is yeast. Okay, so ये बॉडी के अंदर ही डिवीजन हो रहा है, देखो न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, सेल ऑर्गेनल्स डिवाइड हो रहे हैं, फिर यहाँ पे ये एक नया न्यूक्लियस आ गया, न्यू सेल ऑर्गेनल्स आ गए, अब फिर ऐसे ही जैसे नए नए बनते जाएंगे ना, तो ये इसके ऊपर अटैच होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारा इंटरनल बॉडी। अब एक्सटर्नल में क्या होता है, आउटर सरफेस ऑफ बॉडी, ये देख रहे हो, ये इसकी बॉडी है हाइड्रा की, बट ये आउटर सरफेस पे हो रहा है, तो ये क्या है, एक्सटर्नल बड। क्यों? क्योंकि ये बाहर के सरफेस पे है। रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली बोथ। अब हाइड्रा के केस में क्या होता है कि ये एक्सेप्शन है, हाइड्रा सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल और इंटरनल बडिंग क्लियर हो गई। ये देखो, ये जो बोलते हैं ना आउटग्रोथ बड, ये यही है, यहाँ से फिर ये डेवलप होके न्यू हाइड्रा में बन जाएगा। ठीक है, चलो स्पोरुलेशन, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अब स्पोरुलेशन में क्या होता है कि स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है अनफेवरेबल कंडीशन में, जब इन स्पीसीज को, इन ऑर्गेनिज्म को लगता है ना कि अब हम खत्म होने वाले हैं, हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई है, हम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो ये अपनी स्पीसीज को बचाने के लिए क्या करते हैं, स्पोर्स रिलीज कर देते हैं, जिससे कि और भी नए नए जो ऑर्गेनिज्म है, इन्हीं की स्पीसीज के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते हैं। तो स्पोर्स कब बनेंगे, सिर्फ जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगा, मींस द environment which is dangerous for them, which is not favorable for that particular species. Example will be zoospore and conidiospore. Okay, now coming to fragmentation, splitting of cells to make new body. फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, सेल्स स्प्लिट यानी कि टूटना, टुकड़ों टुकड़ों में टूटना। अगर ये एक सेल है ना, तो ये टुकड़े टुकड़े में ऐसे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, टूट जाएगा। जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल। अब क्या होगा, ये अगर टूट गया, जैसे ये एक प्लानेरिया है, फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल प्लानेरिया, अगर ये एक प्लानेरिया है तो ये क्या होगा, पार्ट में, सेगमेंट्स में टूट जाएगा। ठीक है, ये बट जाएगा, टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएगा, ऐसे बट गया। अब क्या होगा कि ये इसका एक एक टुकड़ा जो है ना, ये एक न्यू प्लानेरिया को फॉर्म कर देगा, तो एक न्यू प्लानेरिया बन जाएगा। तो क्या होता है इसमें कि जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली, यानी कि जो भी न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहे हैं वो देखने में भी वैसे ही सेम होंगे, और उनके जीन्स और जो जेनेटिक और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो सारे सेम होंगे।
तो इनमें कोई भी बदलाव नहीं आता है, इसी को हम आइडेंटिकल बोलते हैं, यानी कि मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली दे आर सेम. So planaria is our example. Now coming to vegetative propagation, asexual mode of plant reproduction that occurs in its leaves, roots and stems. क्या होता है, प्लांट्स के लीव्स हो गए, रूट्स हो गए, स्टेम्स हो गए, उनमें जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ऑल आर केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म. मीन्स कि स्टेम हो गया, लीव हो गया, रूट्स हो गया, ये सारे जो है एक न्यू प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं. जो भी प्लांट ले लो आप, जैसे ब्रायोफाइलम ले लिया, तो ब्रायोफाइलम का अगर आप एक लीफ लगा दोगे ना, तो उस लीफ से भी न्यू ब्रायोफाइलम प्लांट ग्रो कर सकता है. अगर राइजोम ऑफ जिंजर को आप ग्रो करोगे तो वो उससे एक न्यू जिंजर प्लांट बन जाएगा. आइज ऑफ पोटैटो, बहुत बार आपने घर में देखा होगा कि अगर काफी टाइम तक पोटैटो रखा रहता है तो उसमें आइज ये प्रोड्यूस हो जाता है, और फिर अगर आप उसको ग्रो करोगे ना तो उससे आपको न्यू पोटैटो प्लांट प्रोड्यूस हो सकता है. ठीक है, सो दे ऑल आर कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म. नाउ हियर सी आइज ऑफ पोटैटो, ये देखो, ऐसा देखा होगा आपने अपने घरों में. जर्मिनेटिंग आइज बर्ड्स, अब देखो ये जर्मिनेट कर रहा है, अगर ज्यादा दिन तक आप इनको छोड़ोगे ना तो ये जर्मिनेट करने लगेंगे, फिर ये न्यू पोटैटो प्लांट में कन्वर्ट हो सकते हैं. राइजोम ऑफ जिंजर, ये जिंजर भी जैसे ये प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो ये ग्रो करते जाएंगे और फिर न्यू जिंजर प्लांट में डेवलप हो जाएंगे. एडवेंटिशियस बर्ड, लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम, ये भी अगर आप लीव्स को ग्रो करोगे ना तो न्यू ब्रायोफाइलम प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा. तो लाइक इन द सेम मैनर दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ vegetative propagation. Now here are few questions for you. Please complete all this after seeing this video. What is reproduction? What are types of reproduction? Differentiate between sexual and asexual reproduction. What are types of asexual reproduction? And elaborate means tell the different types of, what are different types of asexual reproduction, and explain in detail. So in next class we will learn about sexual reproduction, and obviously we will discuss all these questions also. So thank you so much for attending the class. Take care.